आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन में दो पिटीशन का फैसला लेते हुए डिसाइड किया है कि जो चंडीगढ़ में समग्र शिक्षा के अंदर जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं और रिसोर्स पर्सन लगे हुए हैं उन्हें 2021 के बाद का जो डीए है उसका एयर दिया जाए। प्लस कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि जो उनकी सैलरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर से फ्रीज हुई थी उस सैलरी को अनफ्रीज किया जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें जो डिसीजन हुआ है वो एक इसमें पटिशन थे विक्रम सिंह के नाम से है, कुलजीत कौर के नाम से है और एक गुरजीत सिंह के नाम से। 3 पटिशन थी। इसमें कोर्ट ने कहा कि इनका जो एरियर है वो बनता है। जो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया था कि इनकी सैलरी फ्रीज कर दी जाए 2021 से, उसे कोर्ट ने इलीगल माना है। कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया है और कोर्ट ने यह भी बोली है कि ये जो पूरी गलती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, भारत सरकार की और समक्ष गलती है जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। समग्र शिक्षा जो प्रोजेक्ट है वो स्टेट्स और यूटी स्टेट्स में 60-40 के रेशियो चलता है। 60% फंडिंग उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 40% फंडिंग उसमें स्टेट करती है। बट जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है जैसे चंडीगढ़ है, यहाँ पे फंडिंग 100% होती है। तो इशू क्या आता है, मिनिस्ट्री कहती है कि जो पैसा है, जो फंड देना है, जो एरियर है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दे। एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारी जो स्कीम समग्र शिक्षा की स्कीम है 100% सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें हम नहीं दे सकते, सेंटर देगा। तो कोर्ट में इन दोनों का ही मेनली बहस हुई है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील था, एक तरफ यूटी का वकील था। कोर्ट ने अपना डिसप्लेजर जाहिर करते ये भी कहा है कि जो ऑफिसर्स हैं दोनों मिनिस्ट्रीज के, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एक यूटी का, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोर्ट ने अपना रूलिंग देते ये कहा कि जो टीचर्स की जो सीआरसी जो थे, जो रिसोर्स पर्सन थे, इनकी सैलरी फ्रीज की गई थी वो गलत है और जो उनको उसके बाद का डीए नहीं दिया गया वो भी गलत है। वो डीए उनको दिया जाए और 3 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है, पर 3 महीने में वो ये एरियर नहीं दे पाते हैं, सैलरी अनफ्रीज नहीं करते हैं तो 9% का उसके ऊपर ब्याज भी दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था और इसमें जो कोर्ट केस मेन लगा था विक्रम सिंह जो रिसोर्स पर्सन था, एक गुरजीत सिंह है और एक सीआरसी कुलजीत कौर, उनके नाम से केस लगा था। सो एक बड़ी विक्ट्री है और ये चंडीगढ़ प्रशासन के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए एक सबक है कि जो रूल, जो नियम कानून में बनाए गए हैं उनको वो फॉलो करें। लिटिगेशन में एम्प्लॉय को मत उलझाएं। आगे ही बहुत सारे लिटिगेशन समग्र शिक्षा के ऊपर हो चुकी है और होने वाली है। लिटिगेशन का दौर चलता रहेगा। तो ये टाइम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, भारत सरकार को और समग्र शिक्षा को समझने का कि जो रूल बनाए गए हैं उन रूलों का पालन करें, अदरवाइज लिटिगेशन ये होती ही रहेंगी। फिलहाल कंग्रेचुलेशंस रिसोर्स पर्संस और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर जो चंडीगढ़ में समग्र शिक्षा में लगे हुए हैं।